जय श्री कृष्ण। श्रोता मित्र, यहाँ प्रस्तुत है विदुर का पुनः आगमन और महाप्रयाण की कथा। क्रमबद्ध और भावनात्मक शैली में कहानी का वर्णन है। ये कथा मुख्यतः महाभारत के शांति पर्व, आश्रमवासिक पर्व और भागवत पुराण के आधार पर है, ताकि आपको संपूर्ण और शुद्ध रूप में मिल सके। ये भाग श्री कृष्णा लीला की भावनात्मक भी है और रणनीति व प्रतिज्ञा से भरा हुआ भी। और श्री कृष्णा लीला भाग 127 की कहानी, जिसे एक भावपूर्ण, क्रमिक और संवादात्मक शैली में कहानी का वर्णन है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 126 तक की कहानी को जरूर सुने। विदुर का पुनः आगमन और महाप्रयाण संपूर्ण कथा। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बाद हस्तिनापुर में नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। युद्ध की विभीषिका ने न केवल कौरव वंश को लगभग समाप्त कर दिया था, बल्कि पांडवों के मन में भी एक गहरी थकान और वैराग्य की भावना छोड़ दी थी। राज्य युधिष्ठिर के हाथों में था और वे धर्मराज के रूप में न्यायपूर्वक शासन कर रहे थे। युद्ध समाप्ति के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती अपने दुख और क्षोभ के साथ हस्तिनापुर में रह रहे थे। इन तीनों के पास कभी कभी एक अदृश्य सहारा बनकर विदुर की स्मृति आती थी, वो विदुर जो युद्ध से पहले ही सब कुछ छोड़कर तीर्थयात्रा पर चले गए थे। विदुर का वनगमन। विदुर का स्वभाव सदैव सत्य और धर्म के प्रति समर्पित रहा। युद्ध से पहले उन्होंने कौरवों और पांडवों के बीच शांति स्थापित करने का प्रयास किया था, किंतु दुर्योधन ने उनकी एक न सुनी। अंततः वे इस अन्यायपूर्ण और अधर्मपूर्ण वातावरण से दूर होकर अपने जीवन के शेष समय को आत्मचिंतन और तीर्थयात्रा में बिताने के लिए निकल पड़े। उन्होंने गंगा से लेकर यमुना, बदरिकाश्रम से लेकर प्रयाग तक अनेक तीर्थों की यात्रा की, ऋषियों और मुनियों से संगति की और आत्मज्ञान प्राप्त करने में समय बिताया। हस्तिनापुर में वर्षों बाद वापसी। युधिष्ठिर के शासन के कई वर्ष बीत गए। एक दिन ये समाचार आया कि विदुर वापस हस्तिनापुर लौट आए हैं। ये सुनते ही युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के हृदय में एक अद्भुत आनंद की लहर दौड़ गई। विदुर अब पहले जैसे नहीं थे। उनका शरीर तप और यात्राओं से दुर्बल हो चुका था, किंतु उनके चेहरे पर अद्भुत तेज और शांति थी। उनकी आंखों में संसार के मोह से परे केवल आत्मज्ञान की आभा झलक रही थी। युधिष्ठिर ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, मामा, आपकी अनुपस्थिति ने हमें हमेशा अधूरा रखा। आज आप लौटे हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारे जीवन में फिर से धर्म का दीप प्रज्वलित हो गया है। विदुर ने स्नेहपूर्वक कहा, धर्मराज, मेरा उद्देश्य केवल आपके राज्य को देखना नहीं था। मैं यहाँ आया हूँ ताकि अपने जीवन के अंतिम क्षण उस स्थान पर व्यतीत करूँ जिसे मैंने धर्म और न्याय की भूमि माना है। धृतराष्ट्र से विदुर की भेंट। विस्तृत कथा। महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर का वातावरण शोक से भरा हुआ था। कौरव वंश के लगभग सभी वीर युद्धभूमि में मारे जा चुके थे। धृतराष्ट्र, जिन्होंने जीवन भर अपने पुत्रों के मोह में अनेक निर्णय लिए थे, अब गहरे पश्चाताप में डूबे रहते थे। वे अक्सर मौन रहते, भोजन में रुचि न लेते और भीतर ही भीतर यह सोचते रहते कि अब शेष जीवन का उद्देश्य क्या है। इसी समय वर्षों की तीर्थयात्रा और तपस्या पूरी करके विदुर हस्तिनापुर लौटे। युधिष्ठिर और पांडवों से भेंट के बाद विदुर सीधे धृतराष्ट्र के पास पहुँचे। धर्मोपदेश की शुरुआत। धृतराष्ट्र को प्रणाम कर विदुर ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, युद्ध समाप्त हो चुका है। आपके 100 पुत्र इस पृथ्वी से विदा हो चुके हैं। उनकी स्मृति में शोक करना स्वाभाविक है, परंतु ये शोक जीवन के शेष समय को व्यर्थ कर देगा। धृतराष्ट्र ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, विदुर, मैं इस भारी दुख से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। राज्य, परिवार, सब कुछ मेरे हाथ से चला गया। विदुर का वैराग्य संदेश। विदुर ने स्पष्ट और दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, ये संसार क्षणभंगुर है। जन्म लेने वाला हर प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है। राज्य, वैभव, परिवार, ये सभी मोह माया के बंधन हैं। इन्हें जितना अधिक पकड़े रहेंगे उतना ही मन दुखी रहेगा। स्मरण कीजिए, धर्म ही एकमात्र साथी है जो मृत्यु के बाद भी साथ चलता है। इसलिए अब समय है कि आप मोह को त्याग कर ईश्वर की शरण लें। वन में जाकर तपस्या और ध्यान कीजिए।
वैराग्य अपनाए ताकि यह जीवन आत्मज्ञान में समाप्त हो, न कि शोक में। धृतराष्ट्र पर प्रभाव। विदुर के शब्द धृतराष्ट्र के हृदय में गहराई तक उतर गए। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके भीतर के अंधकार को भेद दिया हो। वे कुछ क्षण मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, विदुर, तुमने सही कहा। अब इस राजमहल में रहकर मैं केवल अपने मोह को पोषित करूंगा। यदि मुक्ति पाना है तो मुझे तुरंत इसे छोड़ना होगा। वनप्रस्थ का निश्चय। उसी समय धृतराष्ट्र ने गांधारी और कुंती को बुलाकर कहा, हम तीनों अब इस राजसी जीवन को छोड़कर वन की ओर चलेंगे। वहां हम ईश्वर का ध्यान करेंगे और अपने शेष जीवन को धर्म और तप में बिताएंगे। गांधारी और कुंती दोनों इस निर्णय में सहमत हो गईं। विदुर का आत्मज्ञान और अंतिम निर्णय। विस्तृत कथा। हस्तिनापुर में लौटने के बाद विदुर ने कुछ समय तक पांडवों के साथ रहकर राज्य की स्थिति देखी। युद्ध के बाद का जीवन शांत था, लेकिन उनके भीतर एक गहरी अनुभूति लगातार जाग रही थी। अब उनका कार्य इस संसार में पूर्ण हो चुका है। वर्षों की तपस्या, तीर्थाटन और आत्मचिंतन ने उनके मन को मोह से मुक्त कर दिया था। राजमहल के वैभव, सत्ता का आकर्षण और परिवार का बंधन, इन सब का उनके हृदय में अब कोई स्थान नहीं रहा। उन्हें बार बार यह बोध होने लगा कि यह शरीर अब केवल अंतिम यात्रा के लिए है, कर्मों के लिए नहीं। युधिष्ठिर को बुलाना। एक दिन विदुर ने शांत मन से निर्णय लिया कि अब वे अपने जीवन की अंतिम अवस्था को स्वीकार करेंगे। उन्होंने संदेश भेजकर युधिष्ठिर को एकांत में बुलाया। युधिष्ठिर आदरपूर्वक उनके सामने पहुंचे और कहा, मामा, क्या आप मुझे किसी विशेष कार्य के लिए बुलाना चाहते हैं? विदुर का आत्मबोध। विदुर ने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, धर्मराज, मैंने जीवन भर न्याय और धर्म का पालन करने का प्रयत्न किया। मैं अपने कर्तव्य में अडिग रहा, परंतु एक पीड़ा हमेशा मेरे साथ रही कि मैं महायुद्ध को रोकने में असफल रहा। यद्यपि वह मेरे अधिकार से बाहर था, परंतु उस विनाश को देखना मेरे लिए गहन दुख का कारण बना। किंतु ईश्वर की कृपा से मैंने वर्षों की तपस्या और तीर्थाटन द्वारा उस पीड़ा को धो डाला है। अब मेरा मन पूर्णतया शांत है। अंतिम यात्रा का संकल्प। कुछ क्षण रुककर विदुर ने आगे कहा, अब यह नश्वर देह केवल एक आवरण है जो शीघ्र ही गिरना है। मेरा समय आ चुका है। मैं इस शरीर को त्याग कर उस परम सत्य परमात्मा में लीन होना चाहता हूँ। इसलिए मैं अब किसी सांसारिक बंधन में नहीं रहना चाहता। मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं मौन और ध्यान में अपने जीवन का शेष समय बिताऊं और उसी अवस्था में शरीर त्याग दूं। युधिष्ठिर की प्रतिक्रिया। विदुर के शब्द सुनकर युधिष्ठिर के नेत्र भर आए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मामा, आपने हमें धर्म का मार्ग दिखाया, नीति सिखाई और कठिन समय में हमारा सहारा बने। आपके बिना ये राज्य और हमारा जीवन अधूरा है। किंतु मैं जानता हूँ कि आप जो निर्णय ले रहे हैं वह केवल आपके ही लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए एक शिक्षा है। आपका यह वैराग्य हम सब के लिए प्रेरणा बनेगा। विदुर ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया और कहा, धर्मराज, अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को धर्म के पालन में लगाना, क्योंकि यही मनुष्य की वास्तविक विजय है। विदुर का महाप्रयाण। विदुर, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन धर्म, नीति और निष्पक्षता के मार्ग पर व्यतीत किया, अंत के दिनों में पूर्ण वैराग्य को प्राप्त हो चुके थे। राजनीति, सत्ता और संबंधों से दूर उनका मन अब केवल ईश्वर चिंतन में रमा हुआ था। हस्तिनापुर लौटने के बाद उन्होंने शीघ्र ही अनुभव किया कि इस नश्वर शरीर का समय समाप्ति के समीप है। गंगा तट की ओर प्रस्थान। अपने अंतिम दिनों में विदुर ने कोई औपचारिक विदाई या धूमधाम नहीं चाही। वे मौन भाव से गंगा के तट की ओर चले गए, जहां जल की धारा सतत बहती रहती है और साधकों के लिए वह पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है। गंगा का तट उनके लिए सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक मुक्ति के बीच का सेतु था। ध्यानमग्न अवस्था। गंगा के किनारे बैठकर उन्होंने अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़ लिया। उनका मन किसी भी विषय में नहीं भटका, न अतीत के वैभव में, न युद्ध की स्मृतियों में, न किसी संबंध की आसक्ति में। उनकी चेतना पूर्णतः भगवान श्रीकृष्ण के स्वरूप में स्थिर हो गई। विदुर का ईश्वर स्मरण केवल उपासना नहीं था, बल्कि आत्मा की उस स्थिति में प्रवेश करना था जहां भक्त और भगवान का कोई भेद नहीं रहता।
उनका प्रत्येक श्वास मानो हरि नाम का जप बन चुका था। प्राण त्याग का क्षण, जब उनका ध्यान परम शांति में पूरी तरह स्थिर हो गया, उन्होंने स्वेच्छा से देह त्याग की प्रक्रिया स्वीकार की। ये त्याग किसी पीड़ा या संघर्ष का परिणाम नहीं था, ये तो एक साधक का पूर्ण समर्पण था। शास्त्रों में वर्णन आता है कि विदुर ने अपने प्राण उसी प्रकार छोड़े जैसे दीपक की लौ बिना किसी प्रयत्न के धीरे धीरे शांत होकर बुझ जाती है। भगवद लीनता, विदुर के जीवन की पवित्रता, निष्काम कर्म और ईश्वर भक्ति इतनी गहरी थी कि प्राण त्याग के उसी क्षण उनका आत्मा सीधे भगवान में लीन हो गया। यह कोई यात्रा नहीं थी जिसमें आत्मा को अनेक लोकों से होकर गुजरना पड़े, उनका मिलन तुरंत और प्रत्यक्ष था, जैसे जल की बूंद सागर में समा जाती है। विदुर के उपदेश का प्रभाव विस्तृत कथा। विदुर के महाप्रयाण के बाद हस्तिनापुर का वातावरण गहरे शोक में डूब गया। यद्यपि वे युद्ध के प्रत्यक्ष नायक नहीं थे, किंतु उनकी उपस्थिति सदैव न्याय और नीति की गारंटी मानी जाती थी। उनके जाने से पांडवों को ऐसा लगा जैसे राज्य से उसका सबसे निष्पक्ष और सच्चा मार्गदर्शक चला गया हो। शोक के साथ प्रेरणा, विदुर के वियोग ने सभी को दुखी किया, परंतु उनके जीवन और उपदेशों की स्मृति ने शोक को धीरे धीरे प्रेरणा में बदल दिया। उनकी बातें, जो उन्होंने धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और स्वयं पांडवों से कही थीं, अब सबके मन में बार बार गूंजने लगीं। धर्म ही मनुष्य का वास्तविक धन है, राज्य, वैभव और परिवार सब नश्वर हैं। युधिष्ठिर का विचार। राज्यसभा में एक दिन, जब सभी मंत्री और भाई उपस्थित थे, युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, विदुर मामा ने हमें ये सिखाया कि धर्म केवल राज्य चलाने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। उनका जीवन हमें ये याद दिलाता है कि राजा का कर्तव्य केवल प्रजा की रक्षा करना नहीं, बल्कि स्वयं के आचरण द्वारा धर्म की स्थापना करना भी है। उनके शब्द सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग मौन हो गए। यह मौन श्रद्धा का था, न कि शोक का। नागरिकों पर प्रभाव। विदुर का नाम अब केवल राजपरिवार तक सीमित नहीं रहा। हस्तिनापुर के नागरिक उनके न्यायप्रिय स्वभाव, विनम्रता और ईश्वर भक्ति को याद करते हुए कहते, यदि हमें भी विदुर जैसा सत्यप्रिय और धर्मनिष्ठ जीवन जीने का संकल्प मिल जाए, तो यही सबसे बड़ी संपत्ति है। गांवों में, बाजारों में और यहाँ तक कि सैनिक शिविरों में भी विदुर की नीति और धर्मोपदेश चर्चा का विषय बनने लगे। धर्म में स्थिरता। विदुर की स्मृति ने पांडवों को और अधिक सतर्क बना दिया कि वे कभी भी राज्य के कार्यों में अन्याय या पक्षपात न होने दें। युधिष्ठिर ने स्वयं प्रतिज्ञा ली कि राज्य का प्रत्येक निर्णय धर्म की कसौटी पर परखा जाएगा, चाहे वह किसी के पक्ष में हो या विपक्ष में। कथा का संदेश। विदुर की कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में धर्म और सत्य ही सबसे बड़ा धन है। सत्ता, वैभव और परिवार का मोह अंत में व्यर्थ हो जाता है। आत्मज्ञान, तपस्या और ईश्वर की शरण ही मनुष्य को मुक्त कर सकती है। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 127 की कहानी समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 128 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण।